तो वेयर इज़ माई ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि न्यूशन, जिसे युवान का सच पता चल गया था, उसे पता चल गया था कि युवान ही शिया बनकर यहाँ महल में आया हुआ है। और न्यूशन युवान की मदद करने की सोचता है, तो वो युवान को लेकर विंग के पास जाता है। न्यूशन देखता है कि विंग जो अपने टेबल पर बैठा हुआ था और टी पी रहा था। जन वहाँ पर शिया के साथ पहुँचता है। शिया जो विंग को देखती है और विंग के करीब पहुँच जाती है और जानबूझकर विंग की बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। ओशन जो विंग को अपनी बातों में उलझाने लगता है, वो विंग से यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था। तभी ओशन बोलते हैं, माय एम्परर, मुझे लगता है कि हमें कि करों में थोड़ी सी वृद्धि करनी चाहिए। आपको नहीं लगता आपने इतना सभी राज्यों में, सभी सेक्ट में कर को माफ़ कर रखा है? तभी शिया अचानक बोलती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एम्परर ने तो बहुत सारे कर लगा रखे हैं। ऊपर से लान सेक्ट पे तो एम्परर ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। वहाँ के लोग सरवाइव भी कैसे कर पाते हैं, ये उन्हें ही पता है। होशियार जो शिया को चुप रहने का इशारा करता है और विंग जो शिया की ओर एकदम हैरान नज़रों से देखते हुए कहता है, कर? पर मैंने तो किसी भी सेक्ट पे कोई कर नहीं लगाए हैं। तभी शिया उसे बताती है, ऐसा किंग ने हर सेक्ट पर किया है, पर लान सेक्ट पे नहीं। वहाँ पर तो अपनी मनमर्जी से कर लिया जाता है। यहाँ तक शिक्षा और खाने पर भी कर है। लोग नॉर्मल खाने भी को खा नहीं पाते। और हमारे किंग, उनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। वो सिर्फ नाम मात्र के किंग हैं। सारी पावर और सारी सेना तो वहाँ पर वे सेक्ट की ही काम करती है। वो जनता से कर नहीं लेते। सीधे सीधे कहें तो वो तो हम जनता को लूटते हैं। जैसे ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी कि क्या सच में लान सेक्ट की इतनी बुरी हालत है? और अगर इतनी बुरी हालत है तो युवान जब यहाँ आया था तो उसने ये सब बातें क्यों नहीं बताई? उसने सिर्फ वांगची के बारे में बताया, पर सेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। उधर युवान जो विंग से काफ़ी एनर्जी सोख चुका था, वो हुसैन की ओर इशारा करता है कि उसे यहाँ से जाना है। हुसैन भी विंग को वो करता है और शिया को लेकर अपने साथ लेकर चला जाता है। और विंग जो काफ़ी कंफ्यूज था, आखिर लानसेक में हुआ क्या, फिर वो डिसाइड करता है कि वो जो एक मंथ पहले लानसेक जाने वाला था, वो 1 वीक पहले ही, उससे एक हफ्ते पहले चला जाएगा। आखिर वो जानना चाहता है लानसेक के हालात क्या है। इधर युवान जब अपने आप को मतलब टेलीपोर्ट करता है वांगजी के रूम में, तो वो देखता है कि रूम में वांगजी है ही नहीं। वो जल्द से जाता है शिशियन के पास और उनसे पूछता है कि वांगजी कहाँ है, मदर कहाँ है। तभी शिशियन कहते हैं, तुम्हारी मदर अपने कक्ष में होंगी, वो तो कक्ष से बाहर जा ही नहीं सकती। तभी युवान कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर क्योंकि मदर कक्ष में नहीं है। शिशियन काफ़ी परेशान होते हैं। फिर वो कहते हैं, हो सकता है तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ ले गए हो। तभी युवान कहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने फादर के पास से आ रहा है और उसके फादर ने महल में किसी को नहीं लाया। ये सुनकर युवान बहुत टेंस हो जाता है और उसे गुस्सा आता है कि ये सब कुछ विंग की वजह से हुआ। अगर विंग को जगाने के लिए वांगजी ने अपनी सारी शक्तियाँ खोई नहीं होती, तो इस वक्त वांगजी को कौन लेकर गया, किसी को नहीं पता होता। उधर हम एक जगह देखते हैं जो काली अंधेरी गुफा सी थी। वहाँ पर वांगजी जमीन पर लेटा हुआ था और एक पर्सन जो उसके सामने खड़ा था, वो हंस रहा था और कहता है, लान वांगजी, कहें तो लान है। कितनी इत्तेफाक की बात है ना, तुम हर बार मुझसे हार जाते हो। पिछली बार जब तुमने विंग को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अपने बच्चे को भी, और विंग, उसे लगता है तुमने उसे धोखा दिया, उसे अपने हाथों से मारा, पर वो तो ये जानता ही नहीं कि तुमने तो ये सब कुछ उसे बचाने के लिए किया। और इस बार भी वो कुछ नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो अपनी नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि वो तुम पर ध्यान देगा ही नहीं। फिर वो वांगजी के हैंड पर कट लगाने लगता है और कहता है, लान सान,
तुम्हें पता है ये कट क्यों है? जैसे जैसे तुम्हारा ब्लड इस इन आयरन के टुकड़े पर जाता जाएगा वैसे वैसे मैं मजबूत होता जाऊंगा, और एक बार तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों के ब्लड को मैंने इस इन आयरन को कुर्बान दी, बलि दी। उसके बाद ये इन आयरन मेरे आदेशों को मानेगा, ना कि तुम्हारे और उस पीवूशियार के। फिर मैं देखता हूँ किस पूरे वर्ल्ड का किंग कौन बनता है। उस पीवूशियार ने खुद को सेक्ट लीडर घोषित कर दिया और मुझे उसके सेक्ट के अंडर काम करना पड़ रहा है। अब मैं बताऊंगा कौन कितना पावरफुल है। इधर हम महल का सीन देखते हैं जहाँ मैडम यू न्यूटन, यहाँ तक कि वीइंग भी सिया का वेट कर रहे थे, क्योंकि सिया काफ़ी दिनों से महल नहीं आई थी और उन्हें सिया की आदत लग चुकी थी, क्योंकि सिया हमेशा महल में रहती, खेलती कूदती। पर अब जब सिया उनके पास नहीं थी तो वो सब उसे याद कर रहे थे। तभी महल में बच्चे के आने की वो आहट होती है और लोग जो उसे रोक रहे थे कि वो महल में प्रवेश नहीं कर सकता, और वो बच्चा बहुत ही गुस्से में था और महल के अंदर आता है। विंग जब युवान को देखता है तो उसे पूछता है, युवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवान इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। वो विंग को सीधे फादर न कहकर किंग कहकर एड्रेस करता है और कहता है, एम्परर मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरी मदर कहाँ है? मैं आपसे न्याय मांगने आया था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि मैं अपनी मदर को खोना चाहता था। मैं चाहता था मेरी मदर मुझसे बात करे। अगर वो मेरी बात नहीं करती थी, पर वो मेरे सामने तो थी, आपने तो उन्हें मुझसे दूर कर लिया। युवान के पास जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, पर युवान पीछे हट जाता है और कहता है, एम्परर प्लीज़ मुझे मेरी माँ चाहिए। मैं यहाँ आपके किंगडम में और कुछ नहीं चाहता, ना ही तो मैं क्राउन प्रिंस बनना चाहता हूँ, ना ही आपसे मैं और कोई एक्सपेक्टेशन रखना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पहले लगा था कि मुझे मदर और फादर दोनों को लव चाहिए, पर मेरी मदर ने मुझे मदर एंड फादर दोनों का लव दिया है। प्लीज़ मुझे बताइए मेरी मदर कहाँ है? पर जब कुछ जानता हो तो ना बताए। वो कहता है, युवान ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में नहीं जानता और मैं खुद वांगची को ढूंढ कर लाऊंगा। तभी युवान स्माइल करते हुए कहता है, फादर आपने मदर को अबेंडन कर दिया, आप खुद उन्हें कभी नहीं देखना चाहते थे, इसके बावजूद कि वो हर बार आपकी जान बचाने की कोशिश करती हैं। जानती हैं आप उनसे नफरत करते हैं, फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने कभी आपसे नफरत नहीं की, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसके बाद भी उन्होंने आपसे नफरत नहीं की। मुझे नहीं पता आपकी प्रीवियस लाइफ में आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आप मदर से इतनी नफरत करते हैं, पर मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस लाइफ हो या प्रीवियस लाइफ हो, मेरी मदर कभी गलत नहीं थे। उन्होंने मुझे जो भी सिखाया है उसमें सबसे पहला है कभी झूठ ना बोलना, किसी का बुरा ना करना। अगर उन्होंने कभी किसी का बुरा किया होता तो वो मुझे ये सब कभी नहीं सिखा पाते। उन्हें तो गुस्सा करना भी नहीं आता, पर बिना कुछ जाने आपने मेरी मदर के साथ इतना बुरा किया। अगर आप उन्हें पहले देखते या पहले उनका इलाज करते तो शायद वो हमारे पास होते। इस वक्त युवान को मनाना चाहता था, क्योंकि वो समझ रहा था कि युवान की हालत इस वक्त कैसी है, पर युवान विंग के करीब भी नहीं जाता था। मैडम यू आगे बढ़ती है और वो युवान को अपने गले से लगा लेती हैं। युवान उन्हें रेसिस्ट नहीं कर पाता और उनके गले लगकर रोने लगता है और उनसे बार बार कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। मैडम उसे प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी वांगची को ढूंढ लेंगे। अगर लांसेशन जो लांसेट में पूरी तरह से ढूंढने को तैयार थे, पर उन्हें वांगची कहीं नहीं मिला था और वो शॉक थे कि ऐसा कौन पर्सन है जो उनके इतने बड़े बैरियर को तोड़कर वांगची को वहाँ से लेकर चला गया और उन्हें पता भी नहीं चला। विंग जब लांसेट आया और सारी चीज़ें चेक की तो उससे पता चला कि वैनसेक्ट लीडर और जिनसेक्ट लीडर ने वहाँ लांसेट की क्या हालत कर दी है। लांसेट जो पहले इतना खुशहाल हुआ करता था, इतना खूबसूरत दिखता था, वो पहले जैसा लग ही नहीं रहा है। विंग सबसे पहले वैनसेक्ट को वहाँ से अपनी सेना हटाने को बोलता है, और वैनसेक्ट जो कि जानता था इस वक्त विंग को हराना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है, इसलिए वो अपनी सेना को पीछे कर रहा है। साथ ही विंग वैनसेक्ट को आदेश देता है कि उन्होंने लांसेट से जो कुछ भी लिया है
उसे वापस करें। जितने भी टैक्सेस के लूप में एक्सेप्ट किए गए हैं, जितने कर लिए हैं, वो सब वापस करें। साथ ही विंग खुद लैंडसेट को संभालने की कोशिश करता है और क्राउन प्रिंस लैंसेशन को उनकी सारी पावर्स लौटाता है कि वो सारे सेक्टर खुद रूल कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए किसी और सेक्टर पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें खुद के वे सेक्टर के अंदर करता है और कहता है कि वो जब चाहे तब वे सेक्टर के अंदर अपनी परेशानी बताने आ सकते हैं। लैंसेट को अवॉइड नहीं करेगा और खुद लान वांगजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। विंग जो कुछ महीनों से वांगजी को ढूंढ रहा था पर उसे वांगजी नहीं मिला था, और इधर वहाँ जहाँ वांगजी कैद था उस जगह पर देखते हैं वांगजी जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, और वो पर्सन जो वांगजी को कई बार टच करने की कोशिश कर चुका था पर गलत इंटेंशन के साथ वो वांगजी को टच भी नहीं कर पाता था क्योंकि वांगजी को छूना नामुमकिन था। विंग का दिया हुआ फोकस आज भी काम कर रहा था, फिर टूटा नहीं था। उस पर्सन को अब यकीन हो गया था कि न्यू विजन विंग के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए अब न्यू विजन को मारकर उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके लिए उसे युवान की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सिर्फ युवान है जो विंग और वांगजी का बेटा है, और युवान ही उसे इन सारी पावर को पाने में मदद कर सकता है। वांगजी जो भले ही बेहोश था पर सब कुछ सुन सकता था, समझ सकता था और अपने साथ हो रही चीज़ों को भी जानता था। वो सोच रहा था कि इस पर्सन ने मुझे टच नहीं किया तो क्या इसे सच पता चल गया कि विंग ने न्यूजन को टच नहीं किया तो क्या ये मेरे बेटे युवान को हाथ लगाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर मैं ऐसे ही लेटा रहा और खुद पर कंट्रोल खोता रहा तो ये पर्सन मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या करेगा। विंग पिछले कुछ महीनों में उसने युवान को अपना क्राउन प्रिंस घोषित कर देता है। युवान जो कुछ बनना तो नहीं चाहता था और ना ही वो विंग के किसी भी किंगडम को संभालना चाहता था, पर वो अपने मदर को चाहता था और विंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो क्राउन प्रिंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझेगा और अच्छे से शिक्षा लेगा तो विंग जल्द ही वांगजी को ढूंढकर उसके पास ले आएगा। पर विंग अब बहुत परेशान था क्योंकि वो नहीं ढूंढ पा रहा था वांगजी को। उसे समझ नहीं आ रहा था वांगजी आखिर गया तो गया कहाँ। ऐसा कौन सा पर्सन है जो वांगजी को उससे इतना दूर ले गया? क्या वांगजी सच में उससे इतना दूर है? ये तो हम नहीं जानते। हम देखते हैं मिंग्याओ जो विंग के करीब आने की कोशिश करता है, विंग के करीब नहीं आ पा रहा था और विंग समझ नहीं पा रहा था कि उसका ये कस इतना अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, जैसे कोई वांगजी को ज़बरदस्ती करना चाहता हो पर वो कर ना पा रहा हो। विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि वो समझ पा रहा था उसे जो फीलिंग्स हो रही हैं, जो एहसास हो रहे हैं कि वांगजी हर्ट हो रहा है, पर कहाँ और कैसे ये विंग को कौन बताए। वांगजी को जो विंग ढूंढ रहा था उसे विंग नहीं मिला, पर उसे एक क्लू मिला क्योंकि उसे इन पावर का एहसास हुआ। इनहेरेंट जागृत हो रहा है, पर कैसे? इसे वांगजी जागृत नहीं करेगा, वो जागृत नहीं करेगा, और युवान को तो इनहेरेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा पर्सन है जो इनहेरेंट को जागृत कर रहा है? विंग जैसे खबर आई थी कि कुछ लोग गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, विंग बहुत डरा हुआ था कि अगर इनहेरेंट को किसी और ने कंट्रोल कर लिया है तो उसे हराना मुश्किल होगा। विंग जो वांगजी की सर्च को छोड़ना बंद करके इनहेरेंट के पीछे जा चुका था, युवान इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसके फादर को उसकी मदर की केयर भी है या नहीं। विंग जो उस इनहेरेंट के पर्सन को देखता है जो उससे घायल हुआ था, उसे उसके गर्दन और चेहरे पर अजीब ही काले काले निशान थे। विंग उन्हें देखकर ही बता सकता था कि इनहेरेंट से किया गया चोट है। विंग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था, आखिर कौन है वो पर्सन और विंग उसे पहचानता क्यों नहीं है। मिंग्याओ को देखते हैं, वो जो किचन का सारा वर्क देखता था, वो खाने में कुछ स्पेशल तरीके की दवाइयाँ मिलाता है और मन में स्माइल करता है। बहुत ही
प्लेफुल तरीके से और सोचता है कि और कहता है किंग, आपने जो किया मेरे साथ उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर आई एम सॉरी, पिछली लाइफ में भी आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और इस लाइफ में भी आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए इन सबको मरना होगा ताकि मैं जिससे शादी करूं वो किंग बन सके। मीन क्योंकि वहाँ था ही नहीं, वो क्या जाने कि किसके साथ क्या हो रहा है। वो इस वक्त बस उस इंसान को पकड़ना चाहता था जो इन आयरन का इस्तेमाल कर रहा है, और शायद उसे अब लीड मिल चुकी थी। उसे उस माउंटेन का पता चल चुका था जहाँ से इन शक्तियों को कंट्रोल किया जा रहा था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।